हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो अगर आप कोडिंग्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और क्वेश्चन आपको मिल नहीं रहे हैं, मे बी आप जब को जावा सीख रहे होते हो तो उस टाइम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलती है, तो मैं इस इंडिया फॉर इंटर्नशिप चैनल के जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। ओके, आपको इफ एल्स लूप से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड हर दिन मैं इस प्लेलिस्ट में क्वेश्चन ऐड करता रहता हूँ। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, देन उसके बाद इसके इनपुट को देखोगे, आउटपुट को देखोगे। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इसको पॉज करके खुद से इसे पढ़ना है और उसके इनपुट्स को देखना है और आउटपुट क्या हमें देना है। ओके, मैं यहाँ पे दो सैंपल इनपुट और आउटपुट दे रहा हूँ आपको, इन दोनों को आप पॉज करके पहले आप खुद से सोचो। आप पहले लॉजिक सोचो कि क्या, किस लॉजिक से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एग्जाम जब भी आपकी कोडिंग्स की प्रिपरेशन होगी तो आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे कि आप इसे सॉल्व करो। ओके, आपको वो मे बी अगर आप ज़्यादा बार पूछोगे तो हो सकता है कि आपके परफॉर्मेंस में कमी आ जाएगी। वो आपको समझेंगे कि क्वेश्चन ही से नहीं समझ पा रहा है तो प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करेगा। ओके, तो पहले प्रॉब्लम को समझना खुद से ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, अगर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हो आपके जो भी इंटरव्यूअर हो। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो आपने वीडियो पॉज करके आई होप इसे पढ़ा होगा और इसके इनपुट और आउटपुट को देखा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ओके, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ओके, नंबर गिवन एज स्ट्रिंग। ओके, जो हमें नंबर मिलेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट मिलेगा। हैज एनी जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट काउंट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे कि आपको कोई यूजर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कोई नंबर दे रहा है, जिसमें हमें क्या करना है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको क्या करना है, काउंट करके हमें रिटर्न कर देना। ओके, जैसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है 1 2, तो हमें आउटपुट में 2 रिटर्न कर देना है। ओके, जैसे कि यूजर इनपुट डाल रहा है 400, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं एंटर कर रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपली 0 रिटर्न कर देना है। ओके, देन अगर यूजर 3.1 अगर एंटर करता है, 3.1 एंटर करता है तो डेसिमल के बाद कितने वैल्यू एंटर कर रहा है, कितने बार डिजिट्स रिपीट हो रहा है, 1 बार। ओके, मतलब कि कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स है तो 1 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 आउटपुट में दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यूजर इनपुट डाल रहा है 7.333 डेसिमल के बाद कितने बार है, 333, कितने वैल्यूज है, 3 टाइम्स है, तो हमें क्या 3 टाइम्स क्या करना है, रिपीट करना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद इस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। देन उसके बाद यूजर से इनपुट लेने के लिए एक मैसेज दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के लिए इंटर स्ट्रिंग। ओके, ओके, देन उसके बाद यूजर जो भी इनपुट डालेगा, उसे क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट इन की मेथड के एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एस टी आर नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, तो जैसे यूजर ने इनपुट डाला 7.333, आप ऐसा मान के चलो कि इस स्ट्रिंग में यूजर ने जो भी इनपुट डाला वो है क्या, 7.333। अब हमारा टारगेट है कि पॉइंट के बाद कितने सारे कितने बार ये डेसिमल वैल्यूज आए हैं, तो 3 टाइम्स आए हैं। तो ओके, तो हम लोग इसे कैसे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे, किस तरीके का लॉजिक लगाएंगे जिससे क्या करेंगे, हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे समझो, इसे सॉल्व करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ स्ट्रिंग में एक मेथड है, स्ट्रिंग में एक मेथड है इंडेक्स ऑफ। इस वाले मेथड का मैं क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। ओके, इस वाले मेथड का इंडेक्स ऑफ। ओके, ये क्या करता है कि फर्स्ट अकरेंस को, जिस भी अकरेंस पे ये रहेगा उस अकरेंस के इंडेक्स को हमें रिटर्न करेगा। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो हमें क्या रिटर्न करेगा, -1। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको शायद क्लियर ज्यादा होगा। ओके, 7.333, 7.333।
तो एक स्ट्रिंग में एक मेथड है, स्ट्रिंग में एक मेथड है इंडेक्स ऑफ एक मेथड है। ये क्या करता है इंडेक्स ऑफ मेथड, इंडेक्स ऑफ मेथड्स क्या करता है, इस स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ के अंदर स्ट्रिंग में इंडेक्स स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ नाम का एक मेथड है, जिसमें अगर मैं फर्स्ट अकरेंस जो भी कैरेक्टर को अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रिंग में सबसे पहली बार कहाँ पे ये फर्स्ट कैरेक्टर एंटर हुआ है, मतलब कि डॉट मैं पास करता हूँ, तो इस स्ट्रिंग में पहली बार वो कैरेक्टर कहाँ पे अकर हुआ उसके इंडेक्स को हमें क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा, उसके इंडेक्स को हमें क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस इंडेक्स को क्या करेंगे, आ, एक वेरिएबल में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट इंडेक्स। डॉट इंडेक्स में इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट अकरेंस इस डॉट का ही निकाला, तो मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ डॉट इंडेक्स या dt। ओके, कुछ भी रख सकता हूँ मैं। ओके, कोई ऐसा कोई इशू है नहीं। तो अगर ये इसके फर्स्ट अकरेंस में इसका इंडेक्स मिल गया, मतलब कि इस वाले कैरेक्टर को क्या किया, वो टारगेट किया, तो इस वाले कैरेक्टर को टारगेट किया, डॉट को उसको मिल गया फर्स्ट अकरेंस यहाँ पे अकर हुआ है, तो इसके इंडेक्स को क्या करेगा, वो हमें रिटर्न कर देगा। तो ये कौन से इंडेक्स पे है, ये कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे तो 7 है, 0 पे 7 है, और 1 पे डॉट है, 2 पे 3 है, 3 पे एक और 3 है, थर्ड कैरेक्टर है, और 4 पे फोर्थ कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस जो हमारा, यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस जो हमारा निकला है, मतलब कि इस डॉट का फर्स्ट अकरेंस कौन सा इंडेक्स पे निकला है, 1 पे। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 को कहाँ पे स्टोर करेगा, इस डॉट वाले इंडेक्स पे। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, इसके इंडेक्स को कहाँ पे रिटर्न करेगा, इस डॉट वाले इंडेक्स पे। ओके, ओके, तो इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले इंडेक्स के वैल्यू को हम लोग dt नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ स्टेप्स, वैसे वैसे आपको मैं लाइन ऑफ कोड लिख के दिखाऊंगा। ओके, तो इसी कोड को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो क्यों, मैं आपको लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस वाले इंडेक्स को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर का फर्स्ट कैरेक्टर के इंडेक्स को हमें क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ, और ये हमें इंटीजर टाइप का रिटर्न, मैं आपके सामने क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको, str इंडेक्स ऑफ, इसके अंदर मैं वो कैरेक्टर पास करूंगा, कौन सा, डॉट, ये हमें फर्स्ट स्ट्रिंग में फर्स्ट अकरेंस जो कैरेक्टर रहेगा उसे क्या करेगा, एक वेरिएबल में इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो कि dt नाम के वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, ये स्टेप्स आपको क्लियर है, क्योंकि लास्ट में आपको लॉजिक्स ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी कि मैं ये सारे स्टेप्स क्यों फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने क्या करा कि dt में स्टोर कर दिया, तो इसको डॉट का डॉट जो डेसिमल डॉट कैरेक्टर है, इसको मिल गया, किसको, स्ट्रिंग इंडेक्स आपको, इसने क्या करा कि एक पॉइंटर जनरेट करा, मतलब कि एक, वो क्या करा, फाइंड आउट करा कि डॉट है कि नहीं पूरे स्ट्रिंग में, 7 नहीं है, डॉट है, तो क्या करा कि उसने उसके इंडेक्स को क्या करा, रिटर्न कर दिया। इनकेस अगर आप ऐसा समझो कि कोई यूजर इनपुट डाल रहा है 7333, ओके, जैसे कि एक इनपुट डाल देता है 400, ओके, 4000, तो जैसे ही इंडेक्स ऑफ में मैं डॉट कैरेक्टर को फाइंड आउट कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, चेक करने की कोशिश करेगा यहाँ पे कि इंडेक्स 0 पे डॉट है नहीं है, इंडेक्स 1 पे डॉट है नहीं है, इंडेक्स 2 पे डॉट है नहीं है, इंडेक्स 3 पे डॉट है नहीं है। तो इसे कहीं पे डॉट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट बार या लास्ट बार, कहीं से भी फर्स्ट बार इसे कहीं भी डॉट नहीं मिला है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली हमें -1 रिटर्न करके दे देगा। ओके, इस डायरेक्टली क्या करेगा, -1 रिटर्न करके दे देगा। ओके,
अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला है डॉट, तो ये क्या करेगा हमें डायरेक्टली -1 कर यहाँ पे क्या कर देगा, इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर मिला तो उसके इंडेक्स को इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, और अगर नहीं मिला तो इस वेरिएबल में क्या स्टोर करेगा, -1। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, ओके, मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा। ओके, इफ फाउंड रिटर्न इंडेक्स वैल्यू। ओके, अगर मिल गया तो वो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, और अगर नहीं मिला, इफ नॉट फाउंड रिटर्न -1। ओके, ये इंडेक्स ऑफ का मतलब कि इस मेथड्स के थ्रू इस मेथड्स के थ्रू हमें दो इनपुट आउटपुट मिलने वाले हैं। अगर मिल गया तो उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिला तो उस -1 को वो रिटर्न करेगा। ये क्यों मैं कर रहा हूँ वो आगे आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। तो ये तो हमारा टारगेट नहीं था, हमारा तो टारगेट इस स्ट्रिंग को है, क्योंकि ये भी तो हो जाएगा ना, -1 के थ्रू हम लोग क्या पता कर लेंगे, 0। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ क्या करेगा कि अगर फर्स्ट अकरेंस में कैरेक्टर मिलेगा तो हमें उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा dt नाम के वेरिएबल में। अगर नहीं मिलता है, सपोज कोई दूसरा इनपुट डालता है, 4000 इनपुट डालता है, अगर नहीं मिला इस पूरे कैरेक्टर में तो वो माइनस रिटर्न करेगा। ये दोनों सीन आपको क्लियर है। तो पहला सॉल्यूशन हमारा, पहला सैंपल इनपुट का मेरा आउटपुट मिल चुका है। क्यों कि अगर -1 आ रहा है, मतलब कि यूजर ने डाला 400, तो इसमें कोई डेसिमल वैल्यू तो है नहीं, मतलब कि कोई डेसिमल नाम का वैल्यू तो ये फाइंड आउट करेगा ही नहीं। तो क्या रिटर्न करेगा हमें, -1। तो हम लोग यहाँ से एक कंडीशन लगा लेंगे कि इफ dt इक्वल टू -1, dt में अगर -1 वैल्यू आ गया, डेट मीन्स कि dt में -1 वैल्यू आ गया, मतलब कि इसमें कोई डेसिमल के बाद कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0, सिंपली 0। सिंपल क्या रिटर्न करना है, 0। ओके, तो हम लोगों ने एक इनपुट लिया, एक इनपुट अगर यूजर 400 डाल रहा है तो हम लोगों ने आउटपुट उसे 0 कर दिया, क्योंकि डेसिमल है ही नहीं। तो इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, हमें -1 रिटर्न करेगा। तो -1 रिटर्न करेगा, तो -1 रिटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, dt से मैच कर लेंगे कि अगर इसमें मैच कर जा रहा है तो हमें सिंपली 0 रिटर्न करना। ओके, तो एक स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 4000 मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, या 400। ओके, तो ये 0 हो गया, क्योंकि इसमें डेसिमल तो है ही नहीं। तो डेसिमल नहीं है तो dt में क्या स्टोर हो गया, -1 हो गया। तो हम लोग उसे कंपेयर कर लेंगे, अगर -1 से इक्वल है तो आप मुझे सिंपली आउटपुट में क्या हमें दे देना है, 0 दे देना है। ओके, 0 दे दिए। और अगर मैं डॉट लगा देता यहाँ पे, जैसे डॉट लगा दूंगा, मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। अब जैसे यूजर डालता है 7333, तो यहाँ पे भी तो कुछ आउटपुट है नहीं, क्योंकि एल्स पार्ट, ये पार्ट तो एग्जीक्यूट करा नहीं, ये पार्ट तो एग्जीक्यूट करा नहीं। तो एल्स पार्ट में भी हम लोगों ने कुछ रखा नहीं, ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, कुछ प्रिंट होगा नहीं। तो इसके लिए अब हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे कि उसके डेसिमल प्लेस को, इसके लास्ट वाले डेसिमल प्लेस को वो काउंट करे। ओके, इसका लॉजिक तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसका लॉजिक तो हम लोगों ने निकाल लिया कि अगर डॉट के बाद कोई डेसिमल नंबर डाला ही नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट में कोई नंबर डाला ही नहीं, डॉट के बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो डायरेक्टली हमें 0 रिटर्न करना था। तो हम लोगों ने -1 के थ्रू क्या करा कि डायरेक्टली 0 प्रिंट कर लिया। ओके, इस इफ कंडीशन की हेल्प से। ओके, अब हमें क्या करना है कि अगर वो यूजर डेसिमल वैल्यू में डालता है, डेसिमल पॉइंट में डालता है, मतलब डेसिमल डेसिमल इस पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं उन सबको काउंट करने के लिए हमें क्या लॉजिक सोचना होगा, वो हमें लिखना होगा किसमें, एल्स वाले पार्ट में। ओके, एल्स वाले पार्ट में हमें क्या करना होगा, उस लॉजिक को लिखना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझो। ओके, 1 मिनट गाइस। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, मैं क्या करूंगा कि अब इस पे फोकस आपको नहीं करना, इस वाले स्ट्रिंग पे फोकस करना है, क्योंकि अब हमारा टारगेट है
पॉइंट के बाद कितने वैल्यू है, डेसिमल के बाद कितने वैल्यू है, उसे काउंट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो। इस स्ट्रिंग में कितना लेंथ क्या है, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। ओके, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ है 1 2 3 4 5। इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 5। इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है 5। तो लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जावा में एक मेथड है str.length मेथड की हेल्प से, यानी लेंथ मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, str.length मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के लेंथ को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास इसका लेंथ आ गया 5। ओके, क्योंकि हमारा टारगेट है लास्ट जो भी डेसिमल वैल्यू उसे काउंट करना। ओके, तो कैसे हम लोग काउंट करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या है कि इसमें लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने dt में इसके इंडेक्स को क्या करा है, इंडेक्स वैल्यू को क्या करा है, यानी कि 1 को हम लोगों ने क्या करा है, एक्सट्रैक्ट करा है। इस 1 को हम लोगों ने क्या करा है, एक्सट्रैक्ट करा है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के लेंथ में अगर मैं यहाँ पे माइनस करूं, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के लेंथ में मैं यहाँ पे माइनस करूँ इसके इंडेक्स वैल्यू को, जो भी जिस भी इंडेक्स पे कैरेक्टर शुरू हो रहा है उसके इंडेक्स वैल्यू को मैं क्या करूँ, माइनस करूँ, तो क्या होगा। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब 4 आ रहा है तो मेरे पास इतना तो समझ में आ रहा है कि 4 4 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है 4। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू को माइनस कर देता हूँ, इस कैरेक्टर के इंडेक्स वैल्यू से मैं स्ट्रिंग के लेंथ को माइनस कर देता हूँ, तो हमारा वैल्यू कितना आता है 4। लेकिन यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिंग है वो 3 बार रिपीट हुआ है। तो अगर क्या होगा कि मैं इसे एक बार 1 से और माइनस कर दूं, तो हमारा जितना डेसिमल के बाद जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसे उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स। ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे यहाँ पे जो वैल्यू रिपीट हुआ है कितना बार हुआ है, 1 2 3। और यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, अगर मैं स्ट्रिंग के लेंथ से इस कैरेक्टर के इंडेक्स को मतलब कि यहाँ पे माइनस करूं, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है 4। तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कर दूं, इंडेक्स में 1 माइनस कर दूं, तो क्या होगा कि मेरा जो वैल्यू आएगा, मैं अगर मैं -1 फिर से कर दूं, तो मेरा इसके जितने बार ये रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, तो मेरा आउटपुट 3 आ जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ 1। एक बार और क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मेरा आउटपुट 4 आ रहा है, और अगर मैं -1 कर देता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो इंडेक्स इस डेसिमल के बाद इस डेसिमल के बाद हमारा आउटपुट, मेरा डेसिमल के बाद वैल्यू 3 टाइम्स है, 3 है। इस डेसिमल के बाद मेरा वैल्यू 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब कि हम लोग जो लॉजिक लगाए हैं स्ट्रिंग के लेंथ से डॉट के इंडेक्स को माइनस करके एक और माइनस कर दे, तो हमारा डेसिमल के डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यू आए हैं, डेसिमल प्लेसेस जितने बार हैं, वो हमें क्या हो जाएंगे, काउंट होके मिल जाएंगे। मतलब कि 1 2 3। ओके, इस कितने बार रिपीट हुए हैं वो हमें काउंट होके मिल जाएंगे, 3 टाइम्स काउंट हुए हैं, तो 3 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसे हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, ओके, कोड में हम लोग कैसे लिखेंगे। ओके, कोड में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये जो हमारा 5 है, ये तो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है। ये हमारा 5 है, ये तो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है, str.length, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। देन उसके बाद ये हमारा यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ।
ये जो हमारा वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा था, ये इंडेक्स का वैल्यू था, इस कैरेक्टर के इंडेक्स का वैल्यू था। तो इस इंडेक्स के वैल्यू को मैंने कहाँ पे स्टोर करा था, dt नाम के वेरिएबल में। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dt। देन उसके बाद मैंने क्या करा कि उस इंडेक्स में मैंने क्या करा, 1 माइनस कर दिया। देन उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम लोग एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कोड जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग तो इधर अपने से क्या करें कि राइट साइड में असाइन करें, लेकिन कोड में लेफ्ट साइड में असाइन करना होता है। ओके, आरएचएस को लेफ्ट साइड में क्या करना होता है, असाइन करना होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे RES नाम के वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। और ये किस टाइप का रहेगा, int टाइप का रहेगा। ओके, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा 5 है, ये जो 5 है, ये हम लोग इस स्ट्रिंग के लेंथ को निकालने के लिए यहाँ पे कोड लिखें, इस वाले कोड को। ओके, देन उसके बाद इस 1 को एक्सेस करने के लिए, इस 1 को एक्सेस करने के लिए, ये हमारा dt है, ये हमारा क्या है, dt है। और ये dt का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये dt का वैल्यू आएगा कहाँ से, इस वाले वेरिएबल से। ओके, इस वाले वेरिएबल से हमारा dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, और ये 1 मैंने खुद से लिखा है ताकि मेरा आउटपुट 4 आ रहा था, तो मैं उसे क्या कर रहा था, 1 से डिक्रीमेंट कर रहा था। इस वाले वैल्यू को मैं क्या कर रहा था, 1 से डिक्रीमेंट कर रहा था। ओके, 1 से डिक्रीमेंट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा था, जो हमारा 3 वैल्यू आ रहा था, उसे हम लोगों ने क्या करा, इस वाले वेरिएबल में क्या करा, असाइन कर लिया। ओके, इस वाले वेरिएबल में हम लोगों ने क्या करा, असाइन कर लिया। ओके, तो यहाँ तक के स्टेप्स को हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसी एक लाइन के लिखने के बाद हमें क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ओके, जैसे आप कोई दूसरा नंबर लो, जैसे आप इस लॉजिक के थ्रू आप दूसरा नंबर लो, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा नंबर ले रहा हूँ। ओके, जैसे आप खुद से सोचो, मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 258.23। ओके, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रिंग का लेंथ निकाला। ओके, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1। ओके, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो स्ट्रिंग का लेंथ हमारा कितना हो गया, 6। ओके, देन उसके बाद हमें माइनस करना है किसका, इंडेक्स का। तो हम लोग एक लाइन ऑफ कोड लिखे थे इंडेक्स निकालने के लिए कि फर्स्ट बार जो ये डॉट कैरेक्टर, मतलब कि ये जो डेसिमल कैरेक्टर है, ये किस इंडेक्स पे अकर कर रहा है। ओके, तो हम लोग इंडेक्स ऑफ मेथड की हेल्प से, स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ मेथड की हेल्प से इसके इंडेक्स को हम लोगों ने क्या करा, फाइंड आउट करा। तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। देन उसके बाद अब हम लोग खुद से मैनुअली 1 से माइनस करेंगे, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 2। 6 - 3, या पहले आप देखो 6 - 3, 3 3 - 1, 6 - 3 3 हो गया, और 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या असाइन हो जाएगा, 2। लेकिन जावा में तो इधर असाइन होता है ना, तो हमारा आउटपुट 2 आ गया। और देखो हमारा जो वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू, वो मतलब कि डेसिमल के बाद कितने बार वैल्यूज हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब कि 1 और 2, वो यहाँ पे 2 आउटपुट में आ गया। तो ये लॉजिक मेरा परफेक्टली वर्क कर गया है। तो इसी लॉजिक को, इस लाइन ऑफ कोड को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। आपको आई होप ये वाला पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, पहला स्टेप हमारा क्या था, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, सॉरी कैरेक्टर इंडेक्स, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर से हम लोगों ने क्या करा, इंडेक्स निकाल लिया, फर्स्ट अकरेंस जहां पे भी अकर कर रहा है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रिंग के लेंथ में से उस इंडेक्स वैल्यू को घटाया और एक खुद से घटाया, ताकि हमारा आउटपुट एग्जैक्टली मैच हो जाए। ओके, वही लाइन ऑफ कोड को मैं एल्स पार्ट में लिखने वाला हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले हम लोग स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करेंगे, देन उसके बाद माइनस करेंगे किसको, इंडेक्स वैल्यू को, और खुद से एक माइनस करेंगे और उसे क्या करेंगे, एक वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एरर आ रही है, 1 मिनट, इंट रिजल्ट। ओके, तो जैसे ही मैं इसे स्टोर करा एक वेरिएबल में, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग काउंट कर लिया है। ओके, देन उसके बाद इंडेक्स वैल्यू को मैंने घटाया और एक खुद से घटाया, तो मेरा डेसिमल प्लेस लास्ट में काउंट होके निकल जाएगा। ओके, और इसको मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा। ओके, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर लेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर नहीं समझ में आई हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों समझ में नहीं आया है। ओके,
सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो या समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं ऐसा मैं हर दिन एक ऐसा क्वेश्चन लाता रहता हूँ इस जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। ओके, तो अगर आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।